हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज शुरू हो जाइए वापस से। हम जैसे अपने चैलेंजेस में थे तो वही हमारा चैलेंज वाला काम, मतलब हमारे एंड का काम जो चल रहा था उसमें अभी देखो दो छोटी सी चीज़ बाकी है जो मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो वीडियो आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म में दे देती हूँ क्योंकि डेज आपके ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट। तो हम ज़रा चलते हैं अपने नए चैलेंज की तरफ, क्योंकि 2 दिन से कुछ बच्चे भी होंगे जो बीच में उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत PYQs काफ़ी चीज़ों का टाइम मैंने दे दिया था, है ना। तो बच्चा लोग बताओ फटाफट से, चाय कॉफ़ी सब तैयार है, ल्यूकवार्म वाटर तैयार है। तो चलिए जी, हम अब काम करने वाले हैं क्योंकि हमारा नया आगाज़ है कहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज से, अभी से। बस आके ऐसे 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 करना शुरू करो। इनऑर्गेनिक खत्म कर दिया तुमने, पता चला? तो बस वैसे ही अब फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं। जानते हैं वैसे तो आपको मैंने सिलेबस वगैरह की एनालिसिस दे रखी है, तो आपको ये सारा कुछ पता है कि आपको कैसे करना है ना। लेकिन अब हम लोग मेनली चलते हैं यहाँ पे काम करने। हमारा फर्स्ट डे है फिजिकल केम का। वैसे तो हमारा डे नंबर 12 है, मतलब समझ रहे हो कैसे हम डे नंबर 12 पे आ चुके हैं। तो डे नंबर 12 पे फिजिकल केम में करने वाले क्या हो, सुबह 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 तो स्टार्ट हो गई है कहानी। तो क्या किया जाए, कुछ किया जाए। हमारे पास हमारा अपना फेवरेट टॉपिक आएगा। ये वो टॉपिक है बेटा जो क्लास 11th से हमने लिया है और आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो मैं एक चीज़ थोड़ा सा आइडिया पहले देती हूँ बिफोर एंटरिंग कम्प्लीटली इनटू इट। हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार, हम लोग लाइक चैप्टर को कपल की तरह लेंगे, है ना। ठीक है, कैसे तो ज़रा समझो। जैसे हमारे पास ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसके बाद हम सोल्यूशंस चैप्टर 12th स्टैंडर्ड वाला लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे तो उसके साथ में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना। जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसके साथ में हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। जैसे हम रेडॉक्स करेंगे तो उसके साथ में हम इलेक्ट्रोकेम करेंगे। इट्स नॉट लाइक सेम डे इट सेल्फ आई एम सेइंग इट, नो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दैट। हमें क्या करना है यहाँ पे, उस चैप्टर के बाद कपल चैप्टर बोलने का मतलब से फॉर एग्जाम्पल डे 12 इज देयर, तो डे 12 को अगर हम लोग इनिशिएट किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं सो दैट यू कैन ऑल्सो प्लान इट अकॉर्डिंगली ओनली, ठीक है ना। तो ये हमारा, अगर मान लो हमने ये चैप्टर इनिशिएट आज किया है, तो आज का दिन आपको जो चीज़ें बताई गई हैं सिर्फ उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा फिर कोई काम नहीं करना है। आप अपना टाइम अब डिवोट भी दीजिए कीजिए, लाइक फिजिक्स पे भी मैथ्स पे भी आप अपने टाइम को अच्छे से डिवोट कीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। टाइम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, आराम से 60 डेज का चैलेंज है, मज़े में होने वाला है, मतलब झक मार के होने वाला है, वो समझ लो, ठीक है ना। तो चलो जी हम लोग चलते हैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा ना वो हमारा सोल्यूशन रहेगा, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक दिन हम लेने वाले हैं हमेशा अपने चैप्टर के ऊपर, और दूसरा दिन कंप्लीटली हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लेने वाले हैं। ये हमारा चलता रहेगा। तो मान लो डे नंबर 12 हमने से फॉर एग्जांपल लिया है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो डे नंबर 13 विल बी फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, इन सब चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे, लेकिन वो हम डे नंबर 13 के वीडियो में करेंगे। आज के लिए तो हम सीधा सीधा चलते हैं अपना, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है यार, फिजिकल केम थोड़ा इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से हम बाहर निकल रहे हैं और हम एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं आज, फिजिकल केम के अंदर। तो चलो 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 चलो, मुझे तो फास्ट लग रहा है कि फटाफट काम ये करना शुरू करें। आपका भी मन कर रहा होगा बिल्कुल, अगर मन कर रहा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो कि तुम्हारा मन कर रहा है कि हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ें और नया काम आज से शुरू हो जाए। चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अब आपको पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन सब थोड़ा बेसिक देख लेना, ठीक है ना। मेनली आप इनिशिएट करोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस भी अच्छे रहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसको कवर करना थोड़ा सा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रहते हैं, इसके अच्छे क्वेश्चंस, वो गंदे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं ना, जो इधर से मास दे दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैसा क्वेश्चन नहीं। अच्छे क्वेश्चन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सीरियस एस्पिरेंट समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको करना है, सारे लॉज यहाँ पे कवर करना है, उसके बेस पे जो क्वेश्चन वहाँ पे हैं उसको देख लेना है, ठीक है ना, उसको देख लेना है। तो हमारा प्राइमा पार्ट ये रहेगा। सेकंड हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो बेसिक्स हैं, जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट से, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। देन हमारे पास आ रहा है बेटा यहाँ पे एम्पीरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इस पे काम करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके ऊपर क्वेश्चंस, अगेन क्वेश्चंस ही हैं, तो क्वेश्चन आप समझ भी पा रहे होगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एंटर कर लेंगे बेटा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। फिर हम लोग एंटर कर लेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस की तरफ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन की तरफ, राइट। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी स्टोइकियोमेट्री में, ठीक है ना। वो लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट सारा कवर करना है, स्टोइकियोमेट्री में हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, इजंट इट। और ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास परसेंटेज टर्म्स हैं, जैसे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, तो उन सब के ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो लास्ट में मेंशन है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को आप लास्ट में कर लेना, क्योंकि सोल्यूशन में वही इनिशियल से फिर वापस हम शुरू करेंगे। तो ये तो बेसिक हुआ जो मैंने आपको बताया कि इतना तो काम करना ही करना है हम लोगों को, ठीक है ना। मेनली आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अपने सामने सिलेबस ले लेना है, सिलेबस लेते के साथ उसे मार्क करते जाना कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। चैप्टर को कंप्लीट करोगे कहाँ से, आपकी क्लासरूम नोट से, आपकी क्लासरूम नोट से, है ना। जहाँ पे जैसे जो भी पढ़ रहे हो ना, नए नए सोर्सेज मत ट्राई करो, ये तो मैं पहले बताऊंगी, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, चांस नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे ये सब जितनी चीज़ें चल रही है एक्स्ट्रा, ये लेक्चर वो लेक्चर, सब मोह माया है। येस, मैंने पहले भी बताया था, इफ़ समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट कि हाँ जैसे 2 टॉपिक 4 टॉपिक मैंने वो ट्राई किया है, आई एम नॉट बोस्टिंग ओवर इट, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं टॉपिक वाइज का ही बना दूँ आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट का हो, नॉट फॉर द एंटायर चैप्टर, लाइक आपको लाइव बिठाए रहे हैं पूरे रात दिन, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप प्लीज एंड प्लीज अपना सोर्स जो है उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड रहे, उन्हीं सोर्स को आप चेक करें, नए सोर्सेज प्लीज 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 मत ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्लासरूम नोट्स, पहला काम तुम्हारा यहाँ रहेगा, क्लासरूम नोट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। क्लासरूम नोट में आपको ना क्वेश्चंस भी करवाए गए होंगे, 100% क्वेश्चंस करवाए जाते ही हैं, तो आपको ना क्लासरूम नोट के क्वेश्चंस जो है ना सिर्फ वही क्वेश्चन करना है आपको, बाकी क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ क्लासरूम नोट्स के जो क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये ध्यान रखना कि उन क्वेश्चंस पे हम लोगों को आगे फिर अभी बहुत महायुद्ध करना है ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे अभी तुम लोगों को बेसिकली फोकस करके चलना है, क्लासरूम नोट्स और साथ में उनके जो क्वेश्चंस वहाँ पे हैं वो। अब देखो क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली, डोंट जंप डायरेक्टली इनटू क्वेश्चंस, क्वेश्चन में डायरेक्टली मत जंप कर जाना, उससे पहले तुम्हारे पास एक बेबी वर्क है, मतलब छोटा सा काम है। छोटा सा काम क्या रहेगा, फॉर्मूला लिस्ट, अपना फॉर्मूला लिस्ट बनाना मत भूलना, फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लिस्ट बन के तैयार हो चुका हुआ है, अब आपको लगता है कुछ ऐसा जो काम की चीज़ें लग रही हैं टॉपिक में से एंड आपको याद नहीं रह पाएंगी, राइट। वैसे इस चैप्टर में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लिस्ट अगर कर लिया तो हो जाएगा। फिर भी आपको मैं बोलूँगी अपना पतला सा नोटबुक, जैसे मैंने बताया था इनऑर्गेनिक के लिए, वैसे ही फिजिकल के लिए भी एक क्रिस्प नोट्स की नोटबुक रखो। आपको मैं यही बोलूँगी कि क्रिस्प नोट्स वाली जो नोटबुक है ना, उसी में सबसे पहला काम आप यही करो कि फॉर्मूला चार्ट उसमें डाल दो, फॉर्मूला चार्ट, सबके फॉर्मूला चार्ट उसी में डालते चले जाए। जैसे चैप्टर नंबर 1 लिख दिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। अब उसके बाद आप वहां पे ऐसे लिख दो कि ये हमारा फॉर्मूला चार्ट है, ये चीज़ हमने कर लिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला चार्ट आपका वहाँ रेडी हो जाएगा। इन केस आपको लगता है तो पॉइंटर्स ऐसे कुछ बना के पॉइंटर्स बना के आपके नोट्स, बहुत रेयरेस्ट रिक्वायरमेंट होगी, मैं पहले भी बता रही हूँ आपको, ये ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह थोड़ा करना, जैसे गे-लुजैक्स लॉ उसका स्टेटमेंट क्या है, एवोगैड्रोस लॉ उसका स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उन सब से अगर तुम्हारे को कहीं फालतू में फंसाया ना, उससे तुम निकल जाओगे तुरंत हैंड टू हैंड, राइट। या फिर आपके पास स्टेटमेंट दिया बोलते हैं कि ये लॉ किसका है, मतलब देखो यार क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये हम नहीं कह सकते यही क्वेश्चन आने वाला है। अगर कोई कह रहा गलत है भाई, उसने क्या मतलब, उसकी सेटिंग हो गई है क्या, पेपर कैसे किसने देख लिया, पेपर कोई नहीं देख सकता है, किसी को नहीं पता है। लुक इनटू द 5 ईयर का ट्रेंड, देयर आल्सो यू विल फाइंड सम शॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस एंड दीज डेज कंप्लीटली पेपर इज एनालिटिकल टाइप, राइट। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पे, निकालना आपको है तो अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ। तो ये काम कर लेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस अपने सामने। उसके बाद क्या काम करना है, आज अभी शुरू हो जाओ, चाय पानी सब खत्म हो रहा होगा और फटाफट से काम पे लग जाओ यार, अब तो मज़ा आने वाला है। तुम लोग का तो फेवरेट है फिजिकल कैम, ठीक है ना, मैथमेटिकल स्टार्ट तो हो चुका काम, ठीक है। बड़े टेंशन हो गए, बोर हो गए होंगे ना इनऑर्गेनिक करते करते। पहला काम क्लासरूम नोट्स सामने निकालो, एकदम आराम से देखना शुरू करो, एकदम पेन ऐसे या पेंसिल हाथ में ले लो, उससे उसके हेल्प से वहाँ पे काम करो। बाजू में एक लाइक पतली सी नोटबुक अपनी अलग से निकाल लो, वो भी डाल दो, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे क्लासरूम नोट्स चलता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रफ नोटबुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक रफ नोटबुक भी, एक क्लासरूम नोट जहाँ पे भी पढ़ा है वहाँ का, एक रफ नोटबुक रहनी चाहिए और एक क्रिस्प नोट्स वाली नोटबुक रहनी चाहिए, वो साइड की रहो।
अब जो रफ नोटबुक है उसमें क्या करोगे, उसमें तुम्हारे को क्वेश्चन जो क्लासरूम में करवाए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, ऐसे ढक लो, उसको फटाफट से करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, एट अ ग्लांस कंप्लीट हो रहा है, वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो क्या होता है ना, कोई भी टीचर बहुत रिफाइंड वे में काम करवाता है। अगर उसने 10 क्वेश्चन, यार मैं तो कहती हूँ 1000 क्वेश्चन के ऊपर उसका 10 क्वेश्चन होता है, इसलिए इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखा करो कि क्लासरूम का जो नोट्स होता है ना उस पर मतलब कंठस्थम करो, वो सबकी मतलब एक जमा पूंजी है वो तुम्हारी, उस पर काम करो। तो ये काम हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्लासरूम नोट्स रखा, सामने में क्या रख लिया हमने, एक रफ नोटबुक रख लिया जिसपे अब क्वेश्चंस, क्योंकि रफ नोटबुक भी होनी चाहिए आपके पास, बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिकल केम की। तो रफ नोटबुक अलग से होनी चाहिए, और एक क्रिस्प नोट्स वाली उसको साइड में सुंदर से नोटबुक बना के रखे रहो, क्योंकि वो तुम्हारे को लास्ट मोमेंट रिवीजन में हेल्प किया करेगी कि अच्छा देख रहे हैं, या फिर सुबह कभी रात में सोने गए तो चलो एक बार उसको पलट के देख लिया, है ना। तो आपको इनऑर्गेनिक का भी ऐसा रहेगा, फिजिकल, तो थोड़ा सा ये फायदा होता है क्रिस्प नोट्स वाली नोटबुक का, ठीक है। तो क्लासरूम नोट्स करा, उसके नीचे से क्वेश्चन कर रहे हो कहाँ पे, ये रफ वाली सुंदर सी प्याली सी नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे कर लो, ठीक है। चलो, और साथ में आपके पास क्रिस्प नोट्स वाली नोटबुक ये अपने पास है। मैं ज़्यादा नोटबुक नहीं कर रही हूँ, क्रिस्प नोट्स वाली आपके पास ऑलरेडी नोटबुक है। अगर आपने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया तो आप उसी नोटबुक को आगे बढ़ा लो, एक ही नोटबुक रखो, या 4-5 नोटबुक नहीं बनाने की जरूरत है। रफ नोटबुक रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक में भी आपको प्रैक्टिस आगे रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो इसलिए हमारा फिजिकल से ये काम जरूर करना है, तो इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ ये काम जरूर कर लो, ठीक है ना जी। ये तो हो जाएगा, इतना ही काम आपको करना है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम वाले, अभी और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, क्लासरूम वाले यही क्वेश्चन करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया, जैसे डे नंबर 13 को मैं फिर आऊँगी आपके सामने, और मैं उस वक्त आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। वंस यू आर डन विद एंटायर थिंग्स, इतनी चीज़ों के साथ हो चुके हो, कंप्लीट हो चुके हो, मज़े में बैठ जाना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया यार, क्लासरूम नोट्स में भी ना कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो क्लासरूम नोट के 50 क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक एडिटिव पॉइंट तुम कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो, मतलब बिल्कुल मतलब मौके पर चौका वाला काम मैं दे रही हूँ, लेकिन ठीक है अगर कर लेते हो ना, तो एक बार गो थ्रू एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ठीक है ना। अगर बीच के एग्जाम्पल को टच कर लेते हो तब तो फिर टाइम परमिट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज बैक एक्सरसाइज को तो जाना ही जाना, बिल्कुल छोड़ना मत। क्वेश्चंस जो है ना, मतलब रनिंग हैंड मारना शुरू करो, वो सारे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। ये काम है डे 1 का, मतलब डे 1 ऑफ फिजिकल, बट डे 12th ऑफ द एंटायर जर्नी। डे 12th है हमारा एंटायर जर्नी का, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो बस ये काम शुरू करते चले जाइए। इसी बीच में मैं एक दिन आपको मतलब कि लाइक 1-2 दिन में ही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों के वीडियोस एक दिन डाल दूंगी, सो दैट आपके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन पॉइंट होगा कि वंस यू आर डन विद एवरीथिंग जस्ट यू कैन वॉच इट। और इन ईदर केस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ओवर, तो उसका नेक्स्ट वाला डे पे मैं एक दिन और आपसे टाइम लेना चाहूँगी, आप थोड़ा टाइम ले लेना, ठीक है ना, मैं वहाँ पे कर, ठीक है। चलो, तो ये हो गई आज की हमारी गुफ्तगू, और गुफ्तगू से आपको ये पता चला है कि हमारा काम तो 100% होगा, और मुझे बहुत विश्वास होने लगा है, खासकर तुम लोगों के कमेंट्स वमेंट्स सब देखने लगी हूँ मैं, तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, इजंट इट। लास्ट टाइम मैंने आपको गपशप वाले राउंड में मैंने बैठ के बातचीत भी किया, मैंने कमेंट पढ़े भी जो लोगों ने डाले थे। तो बच्चों, अपने कमेंट क्या आप ये तरीका अपना के अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं, देखो ये चीज़ ना मुझे भी हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में बाकी बच्चों को। अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हो तो आप ज़रूर वहाँ पर डालें कि हाँ आप कर पा रहे हो, तब मुझे लगेगा कि ओके दिस मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट वन एंड व्हाट आई हैव ट्राइड इज द बेस्ट वन, सो आई डोंट नीड टू मॉडिफाई एनी मोर। तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो बस शुरू हो जाओ आज आज आज, अभी अभी अभी, इसके बाद नहीं कभी, मतलब आज आपका काम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। सो बस अब बैठ जाओ पढ़ने के लिए और लग जाओ काम पे। क्या है हमारा चैप्टर? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बस शुरू हो जाओ केमिस्ट्री के साथ, ठीक है प्यारा बच्चा लोग।